बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का ये 12th क्वेश्चन है जिसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोला है। 12 to 15 यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। करना तो सब में dy बाई डी एक्स है, बट स्टिल ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप x की पावर y और y की पावर x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे दिस इज़ टोटली एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन है और इक्वल्स टू में 1 है, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते एक्स वाई को। तो ऐसे टाइप में हमने क्या करा है अभी तक, हमने डी और वी लेट करा है। तो यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जब आप इसको यू लेट करोगे, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ वी, और इसको आप कुछ लेट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको 1 रखे रहने दो। क्लियर। अब अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, बिकॉज मैंने आपको बताया कि आपको डिफ्रेंशिएट करके फिर वैल्यू पुटअप करना होता है। तो u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो, सिमिलरली v को भी विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो x के, और जब आप 1 का डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे। तो पहले जो आपने u लेट करा है इसको हम रख लेते हैं, फिर इसमें लॉग लेंगे। तो लॉग u इक्वल्स टू y log x। ठीक है, अब इसमें 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे दिस इज यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल इन दिस बिकॉज दीज आर द टू फंक्शंस। y एज इट इज़ log x डिफरेंशियल इज 1 बाई एक्स, देन log x एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएट ऑफ y इज dy बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। और बिकॉज y का कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स यू हैव टू पुट अलॉन्ग विद द डिफरेंशिएशन ऑफ y। डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो u को इधर आप लेकर जाओगे u, एंड इसको आप थोड़ा मैनिपुलेट कर लो। ठीक है, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। बस यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स साथ में आ गया है, तो वो आपको साथ में कंटिन्यूशन में रखना है। अब यहाँ पे ये आ गया log x dy बाई डी एक्स। क्लियर। ये डॉट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द log थीटा या log x। ठीक, अब इसको फर्स्ट मार्क कर, दिस इज़ द फर्स्ट, सॉरी, एंड दिस इज़ सेकेंड। तो दिस इज़ डी यू बाई डी एक्स। नाउ फाइंड v। v क्या है आपका, y की पावर x। तो इसमें भी आपने सेम log लेना है। ठीक है, x log y। नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट। तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, और इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x एज इट इज़ log y का 1 बाय y, और y का करा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में dy बाई डी एक्स, देन log y एज इट इज़, एंड इन मल्टीप्लिकेशन you have to show differentiation of x, that is 1. Now the value of dv by dx you have to find। तो v को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका y की पावर x, v की वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया, x की पावर x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y। क्लियर, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। अब आप लिखोगे सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ from second and third equation in first equation। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी यू बाई डी एक्स दिस वन एंड डी वी बाई डी एक्स दिस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे और 0 को इक्वल प्लेस करेंगे। तो x की पावर y अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मैं ये जो डी वाई बाई डी एक्स से आगे रख लिया मैंने। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे पीछे शिफ्ट करने में, बस थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाता है कि बस कि ये log का थीटा नहीं है, log का x नहीं है, दिस इज़ इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट y पावर x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एंड इक्वल्स टू 0। क्लियर। Now find the value of dy by dx, means take the common dy dx from the two terms, these are the two terms, only you have to multiply this in the bracket। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो x की पावर y इंटू होल दिस, तो यहाँ पे x की पावर 1 है
ऊपर जाकर y-1 आप इसको लिख सकते हो, तो x की पावर y-1 इंटू वाई। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो dy/dx इंटू एक्स की पावर y log x। सिमिलरली यहाँ पे आप करो, यहाँ पे y की पावर 1, तो ऊपर जाकर आपका ये x-1 पावर डॉट x dy/dx, एंड जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे y की पावर x log y इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इन दोनों में से dy/dx कॉमन लेना है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो, और ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट, सॉरी नॉट द कांस्टेंट वन, बस ये दोनों टर्म्स के साथ dy/dx नहीं है तो टेक इट टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप dy/dx इसमें से कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा x की पावर y log x एंड y पावर x-1 डॉट x, और जब आप इसको लेकर जाओगे तो माइनस का y की पावर x log y माइनस x की पावर y-1 डॉट y। क्लियर। अब dy/dx आप फाइंड करो, तो यहाँ पे आप देखोगे dy/dx क्या आएगा, दिस अपॉन होल दिस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, y की पावर x log y माइनस x की प्लस x की पावर y-1 डॉट y, और नीचे आपने ये पूरा का पूरा टर्म शो करना है, x की पावर y log x एंड y पावर x-1 dot x, and this is your answer. So you need only the patience, you have to show the patience while doing the question, otherwise question easy है। ठीक है, ओनली आप ये कह सकते हो थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो, एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से ग्रैप हो जाएंगी सारे चीज़ें कि कैसे करना है, फिर डिफ़िकल्ट नहीं होता है, जस्ट लेंदी हाँ थोड़ा सा लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अभी, इसमें 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में आप देखोगे वहाँ पे सिंपली आपको दे रखा है y पावर x इक्वल्स टू x पावर y। तो इसमें आपका इक्वल्स टू में मतलब ना तो ये प्लस में है ना ही सब्सट्रैक्शन में, दीज आर इन इक्वल्स टू, तो इसके अंदर u भी लेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन टेक लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग, अब जब आप लॉग लोगे तो यहाँ पे भी आराम से लॉग ले सकते हो, इस साइड में भी लॉग ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर प्लस होता और इक्वल्स टू में कुछ होता देन यू हैव टू टेक u एंड v लेट करते फिर मैनिपुलेट करते, बट नाउ देयर इज़ नो नीड। तो लॉग लेते हैं, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी x log y, और यहाँ पे करोगे तो y log x। क्लियर। अब इसको आप क्या करने वाले हो, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट में दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट 2 लगाएंगे, x log x आप करोगे तो मतलब x एज इट इज़ log x log y का 1/y एंड इन मल्टीप्लिकेशन dy/dx। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन, देन log y एज इट इज़ एंड x का डिफ्रेंशिएट इज़ 1। अब इस साइड आ जाओ, इसमें y को एज इट इज़ रखेंगे log x का 1/x, और इस देन log x एज इट इज़ एंड y का डिफ्रेंशिएट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय dy/dx, बिकॉज y का करा है आपने। अब dy/dx टर्म्स एक साथ ले जाओ और ये टर्म्स एक साथ, मतलब दिस वन ऑन दिस साइड एंड दिस वन ऑन दिस साइड। तो अब यहाँ पे आप dy/dx x/y dy/dx, ठीक है, ये इधर आ गया, माइनस dy/dx log x, ऐसे यहाँ होगा y अपॉन x, और ये आप इधर लेकर जाओगे माइनस log y। क्लियर। अब इसमें dy/dx आप कॉमन ले लो, तो ये x अपॉन वाई माइनस लॉग x हो जाएगा, और यहाँ पे y अपॉन x माइनस लॉग y। तो इसको आप डिवीज़न में ले जाओ तो यू विल गेट dy/dx इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस लॉग y, एंड दिस इज़ x अपॉन y माइनस लॉग x, एंड दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर dy/dx। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी हो गया बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू टेक u एंड v, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन काफ़ी सारा इसका बच गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन 14th। क्वेश्चन 14th भी सेम वही एक स्टेप्स जो हैं सेम लेने जैसे हमने पीछे लिए हैं क्वेश्चन 13th में, बिकॉज यहाँ पे भी क्या इक्वल्स टू में शो कर रखा है, एंड विल बी क्वाइट ईजी टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो वी विल टेक लॉग
तो y इज़ इन मल्टीप्लिकेशन नाउ बिकॉज पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है log cos x. Cos x इज़ द थीटा ऑफ log. देन x इन मल्टीप्लिकेशन एंड log ऑफ cos y. ठीक है, चाहो तो यहाँ पे बल्कि बीच में लिख देना टेकिंग log ऑन बोथ साइड. ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं तो एग्जामिनर के लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा होता है. टेकिंग log ऑन बोथ साइड. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन रियली मैटर्स. थोड़ा ध्यान दो. प्रैक्टिस मतलब देखो, अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो कितना लिखोगे, नहीं लिख सकते. तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी. तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं. पेपर में क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है अगर आप अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते. तो लिख कर प्रैक्टिस करो. ठीक है, अब इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हो आप. y एज इट इज़ log x का करेंगे तो 1/cos x, और फिर cos x का करेंगे तो माइनस साइन x. ठीक है, देन प्लस log cos x एज इट इज़, और y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, और साथ में आ जाएगा dy/dx. अब इस पार्ट का करते हैं इक्वल्स टू के ऑन द राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है x log cos y, तो x का कर लेते हैं 1, और log cos x y को ऐसे ही एज इट इज़ हमने रख दिया. फिर प्लस आप इसमें x को एज इट इज़ रखो. log cos y का करोगे तो 1/cos y, और cos y का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन y, बिकॉज y भी है इसके अंदर, तो dy/dx. ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये sin x अपॉन cos x tan x, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan x माइनस y tan x. ठीक है, और इसको तो हम सिंपली dy/dx है हमारा, उसके साथ हमें क्या दे रखा है log cos x. देन यहाँ पे आ जाओ log cos y. ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे तो अगेन ये tan y माइनस x tan y dy/dx. अब dy/dx टर्म्स ऑन द वन साइड एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑन द अदर साइड. तो dy/dx दोनों में से कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे log cos x, और ये इधर आएगा तो प्लस x tan y, और साथ में क्या है dy/dx इक्वल्स टू log cos y, और ये इधर जाकर प्लस का, क्योंकि माइनस का है तो y tan x. ठीक है, अब इसमें dy/dx आप कॉमन ले लो तो log cos x प्लस x tan y log cos y प्लस y tan x. ठीक है, अब इससे इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट यू विल गेट dy/dx इक्वल्स टू log cos y प्लस y tan x, और नीचे आपका आ जाएगा ये पूरा टर्म log cos x प्लस x tan y. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. dy/dx आ गया. क्लियर. तो आपका हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए 12, 13 एंड 14. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15. अभी देखो 13 मिनट्स में हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं. तो बिकॉज़ मैं स्लो बता रही हूँ जिससे आपको हर स्टेप क्लियर हो, बट जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो लिख कर अच्छे से, और जैसे आपको बेसिक जो फंडाज हैं इसके क्लियर हो जाएंगे, देन यू कैन डू इट विद इन 10 मिनट्स और इवन लेस. ठीक है, तो प्रैक्टिस इट. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे आपको. चलिए अब ये करते हैं. इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे भी सेम इक्वल्स टू में है, तो आप बहुत ईजिली इसमें क्या कर सकते हो लॉग ले सकते हो दोनों साइड, है ना. और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि कहीं पे अगर log e आता है तो डैट इज़ 1, और अगर e की पावर log है तो भी वो 1 होता है. ठीक है, ये बहुत काम करने वाला है. इट्स वेरी हेल्पफुल. ठीक है, अब कैसे हेल्पफुल है देखो. यहाँ पे जैसे हम इसमें log लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड. ठीक, जैसे हमने लिखा तो आप देखो कितना इजी हो जाता है. यहाँ पे तो log अगर आप लगाते हो तो ये log एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसको स्प्लिट कर लोगे, और यहाँ पे आएगा log e पावर x माइनस वाई. तो यहाँ आप देखो कि ये जो पूरा का पूरा है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे log x प्लस log y में, और यहाँ पे log e आ गया ना ये,
तो ये 1 हो गया, बिकॉज मैंने बोला लॉग ही जहाँ पे भी है वो 1 है, तो ये 1 आ गया। और पावर आती है मल्टीप्लाई में, तो x माइनस वाई और लॉग ई को हमने 1 कर दिया। ठीक है, तो ये आप ही कह लो कि जो पावर है वो नीचे आ गई और बाकी पूरा जो ये लॉग ई है ये हटा दो। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। लॉग x 1/x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स। देन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 एंड माइनस में dy बाई डी एक्स। अब सेम टर्म्स सेपरेट कर लो। dy बाई डी एक्स की टर्म से आपकी ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर आए, तो इसमें से dy बाई डी एक्स आपका कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में चलिए निकाल लेंगे, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। -1/x, अब इसमें आप देखो dy बाई डी एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, और जैसे कॉमन आया तो यहाँ पे 1/y, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है तो डॉट 1 मतलब +1। ठीक है, 1 - 1/x। अब dy बाई डी एक्स आपका यहाँ से वैल्यू दे देगा। अच्छा, इसमें आप चाहो तो पहले ही एलसीएम ले सकते हो या बाद में भी ले सकते हो, वो आपकी विश है, थोड़ा सा आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, x - 1/x, और यहाँ लोगे तो 1 + y/y। क्लियर, जिसमें ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो y ऊपर चला गया x - 1 और x इसके साथ आ गया 1 + y या y + 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स कर देंगे एलसीएम लेने में, या यहाँ पे ये जो होते हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, ये स्टूडेंट्स सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, काफ़ी मतलब मैक्सिमम सबके क्लियर होते हैं, बट स्टिल इफ़ समवन इज़ हैविंग प्रॉब्लम, काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है पढ़ाते हुए कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि कहाँ ले जाएं मैम, ये कैसे आ गया। तो आप इस तरह से इसके एरोज़ बना लो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ होगा। ठीक है, सिंपल होता है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी कि डेली करना है, डेली आपको 10 मिनट्स 5 मिनट्स धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाओ। तो रिवाइज़ करो जितना कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे तभी आप और बुक्स के ऊपर जाकर अपना कमांड ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th में देखो आपको क्या बोला है, इसमें बोला है f(x) = 1 + x 1 + x², देन 1 + x⁴, देन 1 + x⁸। ठीक है, और इसमें f'1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड f'1। तो f'1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, f' निकालने का मतलब होता है आप क्या निकाल रहे हो, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलोगे तो आप बोलोगे कि भाई इसको कैसे करें, इतना सारा प्रोडक्ट रूल कौन लगाएगा, प्लस में नहीं है कुछ भी, सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, तो हम लॉग ही लेंगे, तो ये हमें फाइंड करना है। प्रेजेंटली हम इस स्टेप के बाद यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग। अब जब लॉग लिया है ऑन बोथ साइड, तो सब चीज़ यहाँ पे जैसे ये f(x) है तो इसको हम y लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें log y। ठीक है, y लिखा और y को यहाँ के लिख दिया log y। अब इसको अगर आप करोगे तो यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप log mn वाला फंडा लगाओ, सब प्लस में चले जाएंगे। तो log 1 + x प्लस log 1 + x² प्लस log 1 + x⁴ प्लस log 1 + x⁸। ठीक है, अब log y का करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स, और जब इसका करोगे तो 1/1 + x, देन इसका करोगे तो 1/1 + x²। अच्छा, इसका जब आपने log का कर दिया इसको x लेकर, और जब आप इसका करोगे तो 1 का तो 0 और x का 1, तो यू नीड नॉट टू शो, बट यहाँ पे क्या है 1 का 0 बट x² का 2x, तो 2x शो करना पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ पे 1/, में आ गया 1 + x⁴ और x⁴ 1 का 0, 4 पावर में है तो x⁴ का हो जाएगा 4x⁵। देन यहाँ पे आ जाओ 1/, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 8x⁷। ठीक है,
अब सिंपली आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हो, y की वैल्यू उधर आप मल्टीप्लाई में डाल दो और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप एज इट इज़ यहाँ पे शो कर दो। अब आपको निकालना है पावर वो f'1, तो f'1 मतलब x की जगह आपको प्लेस करना है 1, तो वो हम यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू जब आप 1 डालते हो, बिकॉज y तो ये पूरा ही है ना, तो इसमें 1 डाल कर देखोगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, तो 1 + 1 मतलब 2 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है 16। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी सीधा सीधा 16 आ गई, ठीक है। किस केस में, बिकॉज ये क्या आया है आपका, ये आया है f' आया है और आपको क्या निकालना है f'1। तो जब मैंने 1 प्लेस करा y के लिए, तो y मतलब ये दिस इज़ y, ये आपका क्या है y, तो इसमें मैंने प्लेस करा तो ये आ गया, ठीक। अब इसमें प्लेस कर दो, तो यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2/2, देन 4/2, देन 8/2, क्लियर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 5 6 7 7 + ½ ठीक। इसको और मैनिपुलेट कर लेते हैं, 214 एलसीएम लेंगे, 14 + 1 15, तो 15/2 और 2 8 16, तो f'1 आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 8 5 40 12 120, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर, फाइन, ठीक है। इजी है ना क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन 17 जो है उसमें आपको प्रोडक्ट रूल लेना है और ऐसी 18th के अंदर आपको क्या करना है, उसमें भी प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। चलिए थोड़ी सी लेंदी हो जाएगा बट कर लेते हैं इसी वीडियो में कंप्लीट, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो क्वेश्चन 17th में हमें प्रोडक्ट रूल से अलग करना है। प्रोडक्ट रूल ओके, इसमें 3 या 4 स्टेप्स हैं, तो इसके अंदर हम पहला करेंगे पहले पार्ट में, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x² - 5x + 8 और दूसरा फंक्शन है x³ + 7x + 9। अब पहला जो है वो हमें प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट रूल इज़ क्वाइट ईजी, कैसे करना है, यहाँ पे dy/dx निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो x³ का क्या हो जाएगा 3x² + 7 + 0 और फिर प्लस x³ + 7x + 9 एज इट इज़, और जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2x -5, ठीक है। इसको फिर थोड़ा मैनिपुलेट कर लेना। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट। अब एक्सपेंडिंग करना है, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि अगर मैं इसको वापस लिखूं तो मैं इससे इसको पूरा मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, मतलब ये ब्रैकेट इससे इनटू होगा, फिर जो टर्म्स आएंगी यू हैव टू डिफरेंशिएट देम। तो x² से पहले x³ को कर लेते हैं, तो x² से पूरा करा तो x की पावर 5 + 7x³ + 9x², देन इसको इससे करेंगे तो -5x⁴, 7 5 35x², देन -5 9 45x, 8x³, ठीक है 56x एंड देन 8 9 72, ठीक है। अगर कुछ टर्म्स ऐड होती दिख रही हैं तो आप ऐड कर लो उन्हें और फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो x की पावर 5 तो एज इट इज़, क्यूब की 2 टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं 15x³, फिर 4 पावर 4 इज़ देयर, नो पावर 4 इज़ नॉट देयर, तो यहाँ पे आप -5x⁴ एज इट इज़, 9x² x² टर्म इज़ देयर, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 10 में 9 गए 26x², then 56x is there and then 72, ओके फाइन। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लो वापस, तो ये हो जाएगा 5x⁴, देन 45x², ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 3 आ गया ना,
फिर आपका आएगा 5 4 20 x की पावर 3, देन 52x 56 और ये 0 जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड में आपको करना है बाय लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक तो अभी हमने प्रैक्टिस करा बिल्कुल वैसे ही, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 है। तो टेकिंग लॉग जब लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन दिख रहे हैं, तो आप इसको एडिशन में शो कर सकते हो लॉग के साथ, log m इंटू एन वाला प्रॉपर्टी लगाकर, और फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, 7x प्लस 9 नाउ डिफ्रेंशिएटेड, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन इसका करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में शो करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और इसका माइनस का 5। सेम ऐसे ही यहाँ पे कर दो, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और फिर मल्टीप्लिकेशन में 3x स्क्वायर प्लस 7। आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लो और y को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। y की वैल्यू डाल देना यहाँ पे और ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि क्वेश्चन इजी है बट लेंदी है। येस, दे आर लेंदी, यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप इन अ प्रॉपर वे। y की वैल्यू फीड कर देना और यू विल गेट योर आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज you have to show this, you have to show that d by dx u dot v dot w equals to du by dx v dot w, ठीक है, and then u dot dv by dx dot w plus u dot v dw by dx। तो ये आपको शो करना है, यू हैव टू शो दिस। तो यहाँ पे आप इससे स्टार्ट करो, इसमें दो के पेयर्स बना लो। ठीक है, आप क्या करोगे, d बाई डी एक्स लोगे और यहाँ पे 2 के पेयर बना लो। ये एक फंक्शन ले लो और इसको दूसरा फंक्शन। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप इसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, तो ये एज इट इज़ रख दिया u डॉट वी। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट किसका करा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, देन w को एज इट इज़ रख दो, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करने वाले हो d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट वी। तो आप देखोगे कि इसमें 2 फंक्शन है, तो वापस इसको फर्स्ट फंक्शन लो, इसको सेकंड फंक्शन लो, तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो आपने ये लिख लिया, ये तो डिफ्रेंशिएट हो चुका है ना। अब जब आप इसमें w अब ब्रैकेट में डालो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो u एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स, फिर v एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको खोल लो तो यू विल गेट द रिजल्ट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब इसको आप ओपन करो तो w डॉट यू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे v और w मल्टीप्लाई में और डी यू बाई डी एक्स। तो आप देखो ऊपर अगर कंपेयर करोगे ना तो बिल्कुल सेम वही नंबर्स आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप देखो यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू यू मल्टीप्लिकेशन में डी वी बाई डी एक्स, फिर वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। तो दिस इज़ योर प्रूविंग क्वेश्चन, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? सो दिस इज़ द होल एक्सरसाइज वी डिड टुडे। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरीज देन लीव अ कमेंट। कमेंट करोगे और लाइक करोगे वीडियोस तो मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए अच्छी। तो प्लीज़ डू इट। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।